दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे। प्रतिकर्षक मतलब या तो दोनों दोनों धनात्मक आवेश होंगे या तो दोनों दोनों ऋणात्मक आवेश होंगे। हर चीज को बहुत डिटेल में मैंने बता रखा हूं कि कहां पर प्रतिकर्षित करता है, कहां पर आकर्षण करता है। इसके बाद यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या? अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहां से हम सॉल्व करते हैं कुलाम के नियमानुसार। तो यहाँ क्या दिया? दो आवेश है, बहुत बढ़िया, दो आवेश है। दोनों आवेश का जो है, अब दो आवेश मान लो हमको पता नहीं क्या दिया, एक Q1 आवेश है, एक हमारा क्या है Q2 आवेश है। इनके जो बीच की दूरी है वो दिया है, बीच का जो दूरी दिया है 0.1 मीटर दिया है। कितना दिया है? बीच का जो दूरी दिया है दूरी जो दिया है 0.1 मीटर दिया है और इस प्रतिकर्षण कर रहा है। और प्रतिकर्षण कला कूलाम के नियमानुसार हम पढ़े हैं, कूलाम के नियम क्योंकि इसमें क्या दिया है, दोनों को दोनों 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण कर रहे हैं। तो हम पढ़े कूलाम के नियम बराबर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब बताओ, हमने यहां से जब 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान पता है, 18 न्यूटन के से प्रतिकर्षित कर रहा है, 18 बराबर यहां आ जाएगा 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 Q2 बटे दूरी क्या दिया 0.1 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर अब तिरक गुणा करेंगे तो ये हमारा बनेगा 18 गुणे 10⁻2। ये समझ में आएगा नहीं कैसे होगा? क्योंकि दो बार जाएगा तो हमारा -2 डायरेक्ट हम लिख दिया। अब इतना समझाने नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है बच्चों, इतना समझाना होगा। कभी हमें एक्स्ट्रा क्लास लेके आएंगे उसके अंदर समझा देंगे। 10⁻9 आ गया और Q1 Q2 अब 9 आ गया। अब यहाँ से हम Q1 एंड Q2 का जब मान निकालेंगे, बोले ये सवाल बहुत मतलब स्टार इसको डाल लेना, डबल स्टार। तो यहाँ पे आएगा हमारा 18 गुणे 10⁻2 और इसका जो है ये नीचे चला जाएगा तो 9 गुणे 10⁻9 आएगा ना, 9 गुणे 10⁻9 आ गया। और बताओ यहाँ से 9 गुणे 10⁻9 ऊपर जाके माइनस बनाएगा, 9 एक 9 9 दूनी 18। तो यहाँ जो हमारा Q1 अपान Q2 का जो मान आया है वो आया 2 गुणे 10⁻11 कूलाम। आएगा कि नहीं आएगा मुझे ये बता दो। 2 गुणे 10⁻11 कूलाम आ गया Q1 और Q2 का मान, क्योंकि ये -9, अरे ये 9 है तो ऊपर जाएगा माइनस, और -9 और +2 कितना, -9 और -2 -11 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? इनके बाद बोला दोनों आवेशों का योग दे रखा है, मतलब कहने का मतलब Q1 प्लस Q2 का जो योग दे रखा है, Q1 प्लस Q2 का जो योग दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों? सवाल के अंदर दिया है 9 माइक्रोकुलाम। कितना दिया है? 9 माइक्रोकुलाम दे रखा है। 9 माइक्रोकुलाम देख रखा है तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं। बताओ क्या फार्मूला पढ़े? मैं इधर बता दूं, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, बहुत डिटेल में इसको रट लेना। बराबर हमारा यहाँ से बनता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और -4 Q1 अपान Q2। ये चीज समझ में आया कि नहीं? अब ये चीज हमको फार्मूला मिल गया। एक चीज बताओ, यहाँ जब हम Q1 माइनस Q2 का मान निकालेंगे तो बताओ इसको रूट के अंदर कर सकते कि नहीं कर सकते? हर चीज बताया गया है। तो ये हमारा बनेगा यहाँ से Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 अपान Q2। अब बताओ ये Q1 और प्लस Q2 का मान कितना दिया? यहाँ देखो, तो यहाँ जब निकालेंगे Q1 माइनस Q2 बराबर, तो रूट के अंदर जो आएगा हमारा यहाँ आएगा 9 गुणे -6 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइक्रोकुलाम बराबर जिसका -6 कुलाम होता है, -4 है और 4 इसके बाद कितना दे, यहाँ देखो कितना दिया, 2 गुणे 10⁻11 दिया है Q1 Q2 का मान। यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 10⁻11। इतना समझ में आएगा नहीं कि Q1 और Q2 का मान दिए रखा है। जब इनको हम आगे सॉल्व करेंगे तो Q1 माइनस Q2 बराबर आएगा 981 गुणे 10⁻12। समझाया कि नहीं आया बच्चों? इसको 4 दूनी 8, इसको हम लिख देंगे यहाँ से -8 गुणे 10⁻11। लेकिन क्या करना है यहाँ पे, देखो 10⁻12 है, यहाँ पे 11। जब तक घात बराबर नहीं होंगे हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। मतलब इसको हम 80 लिख के 10⁻12 कर सकते हैं। मतलब इधर हम 0 बढ़ाएंगे तो ये हमारा बढ़ेगा, -12 कर देंगे तो यहाँ जो हमारा आएगा Q1 माइनस Q2 बराबर रूट के अंदर जब करोगे तो हमारा आएगा यहाँ से 81 गुणे 10⁻12 -80 गुणे 10⁻12। ये चीज समझ में आया कि नहीं है? और जब घटाओगे यहाँ से बच्चों तो हमारा क्या मान आएगा? Q1 माइनस Q2 बराबर जो आएगा रूट में आएगा हमारा 1 गुणे 10⁻12
12। Q1 Q2 की जब मान हमारा 1 आ गया, अब बताओ इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 बना कि नहीं बना। या फिर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रो फैरड, सॉरी 1 माइक्रो कूलाम, क्या है 1 माइक्रो कूलाम। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 की जब हम तुलना करेंगे यहाँ पे लाके, मान लो हम जब तुलना करने जा रहे हैं तो समझो अब यहाँ से जब तुलना करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, Q1 और प्लस Q2 बराबर कितना दिया है 9 माइक्रो कूलाम। अब बताओ जोड़ने पर, जब जोड़ोगे हर चीज तो बताओ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा 2Q1 बराबर 9 1 10, कितना आएगा 10 माइक्रो कूलाम आएगा। तो Q1 का जो मान आएगा वो आएगा 10 माइक्रो कूलाम बटे 2 बराबर 2 पच्चे 5, ये आएगा हमारा 5 माइक्रो कूलाम। मतलब यहाँ से Q1 का जो मान निकल के आया हमारा आया 5 माइक्रो कूलाम। Q1 का मान हमको मिल गया, अलग अलग मान निकालना है, Q1 का मान मिल गया। अब Q1 का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे 1 में रख दें चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो हम रखेंगे यहाँ समीकरण जो है 1 में रख रहे हैं Q1 का मान, तो देखो क्या बनेगा Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है 9 माइक्रो कूलाम है। तो बताओ यहाँ हमारा Q1 कितना दिया 5 माइक्रो कूलाम और प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम। इतना समझ में आया कि नहीं आया मुझे ये बता दो बच्चों। इसके बाद जब घटाओगे ये उधर जाएगा तो हमारा Q2 का जो मान आएगा बताओ कितना आएगा 9 माइक्रो कूलाम माइनस 5 माइक्रो कूलाम बराबर Q2 का जो मान आएगा वो हमारा कितना आएगा 4 माइक्रो कूलाम। और यही हमको सॉल्व करना था, दोनों का अलग अलग मान निकालना था। क्या था, दोनों का अलग अलग जो है मान निकालना था। तो यहाँ से हमको मिल गया कि Q1 का मान जो आया है हमारा, यहाँ से Q1 का मान कितना आया बच्चों, Q1 का मान आया है, तो Q1 का मान जो होगा हमारा 5 माइक्रो कूलाम होगा और Q2 का मान जो हमारा यहाँ से आएगा वो हमारा कितना है 4 माइक्रो कूलाम है। कितना 4 माइक्रो कूलाम है। यही हमको आंसर पूछ रहा था, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से।